हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए इलेक्टिव हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेसन 8 यानी कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया का क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपका है 14 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा मैंने चैनल पे आप लोगों को ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म दिया है, दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी दिया है, आज ही लेसन दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल। ओके, देन who mooted the idea of SARC first? Then write the name of one neighbor state of independent India. Okay, then short type question 2 to 3 marks के लिए mention two main objectives of Panchshil. Okay, then mention two conditions of the Panchshil's प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। ये जो पंचशील है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। देखो, ये 13, 15 एंड 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। देन मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जवाहरलाल नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये आपका मतलब पोर्शन में ही है ये वाला। ठीक है, देन राइट द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हु वर in power during the Indo-Pak War of 1965. ठीक है, then next question, name the prime minister of India and China who signed in Indo-China Pact in 1954, 29 May. Okay, between whom was the Simla Pact signed? Then when and where the first conference of SARC was held? SARC से देखिए आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, देन नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना हु पार्टिसिपेटेड इन बंदंग कॉन्फ्रेंस। ये बंदंग कॉन्फ्रेंस भी आता है, प्री बोर्ड में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एक रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ टू मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। देन नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया हु साइन सिमिलर ट्रीटी। अभी हमने देखा था वो क्वेश्चन। देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साप्ता। और इस चैप्टर से आप लोगों का फुल फॉर्म भी आता है, लाइक सार्क का फुल फॉर्म भी आता है कभी कभी। सार्क इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज़ है उसमें, और क्यों हुआ था, रीज़न क्या है सार्क का गठन का, और उसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, कमेंट ऑन इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, देन असेस द रिलेशन ऑफ इंडिया विद हर नेबरिंग कंट्रीज, देन राइट इन ब्रेफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील यहाँ पे भी पूछा गया है ऐसे टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, ये क्वेश्चन भी आया है। हु वाज द किंग जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द अटैक ऑफ स्टेट बाय पाकिस्तान इन 1947। ये 2017 का क्वेश्चन है, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वन, व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द सिमला ट्रीटी ऑफ 1972। देन नेम 3 कंट्रीज ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला से भी आता है। देन राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखिए, ये क्या है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ही ये चैप्टर बेस्ड है, सो फॉरेन पॉलिसी से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है मेंशन द प्रिंसिपल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। जैसा कि मैंने कहा है, सार्क से रिलेटेड चीज़ें आएंगी आपको, प्रिंसिपल एम्स ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देन डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ओके, देन मेंशन 4 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, ये भी आया है। देन नरेट ब्रीफली इंडियाज़ रिलेशनशिप विथ पाकिस्तान।
फ्रॉम 1947 टू 1971। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग जनरल नॉलेज के हिसाब से ही लिख सकते हो, ठीक है। और हालांकि उस समय भी जब इंडिया पाकिस्तान मतलब एक दूसरे से अलग हुए थे, तभी रिलेशनशिप कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। आपस में दोनों के बीच में क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या है, आपको बेसिकली बना करके ही लिखना होता है। आप कंसेप्ट को याद रखो, बाकी सारा कुछ बना करके लिखो, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इस चैप्टर से इतना ही, और कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।